चलिए बच्चों, फटाफट आप लोग जुड़े और देखें इस वीडियो। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि ऑल इंडिया का जो ये एग्ज़ाम ऑल AIESEE मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिंपल पेपर बच्चों में लेकर हाजिर हूँ। इसका पेपर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का ये जो सिंपल पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं एकदम हूबहू क्वेश्चन में लेकर हाजिर हूँ। एकदम मतलब कि पैटर्न वही होगा। तो आज जो मैं बात करूंगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करूंगा। ठीक है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल का है क्या है, किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को मैं आज दिखाऊंगा। नंबर आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चों, जो क्लास 6 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन होता है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के साथ साथ वोकैब सेक्शन भी होगा, एक पैसेज भी होगा, इसके साथ साथ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस होगा। ठीक है, मिस स्पेल्ड से क्वेश्चन होंगे, एंटानिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेज होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि क्या है पैटर्न। तो पहला सेक्शन जनरली ज्यादातर पैसेज। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पैसेज में होते हैं बच्चों, पैसेज पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पैसेज बहुत हार्ड आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसेज हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल पैसेज होता है। और पैसेज में 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है जनरली पैसेज से ही होती है। तो ये पैसेज आपके सामने दिख रहा होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये पैसेज है आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पैसेज क्या कह रहा है? जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक, कुछ लोग क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसी तरह से सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन, इसी तरह से कुछ लोग पर्वत माउंटेन पर चढ़ना पसंद करते हैं। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट, ये प्राय क्या होता है? टू डू सो, ऐसा करना प्राय थोड़ा कठिन होता है। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, माउंटेन सिर्फ एक बड़ी हिल नहीं होती है। पाथ्स आर यूजुअली वेरी स्टीप, इसके जो रास्ते होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, बहुत उबड़ खाबड़ होता है। मतलब कि कभी कभी एकदम स्ट्रेट होता है, उसके बाद कभी कभी एकदम डाउन होता है। ठीक है, तो पाथ्स आर वेरी स्टीप, सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट अप, कुछ माउंटेन के जो रास्ते होते हैं एकदम स्ट्रेट होते हैं, एंड डाउन फिर नीचे होते हैं। सो दैट इट मे टेक मेनी आवर्स टू क्लाइंब एज लिटिल एज 100 फीट। ठीक है, इसलिए कभी कभी एक फीट 100 फीट चढ़ने के लिए हमको कई घंटे लग जाते हैं। अभी मैं पैसेज करा रहा हूं, पैसेज के बाद हम ग्रामर से भी क्वेश्चन उठाऊंगा और वोकैब सेक्शन से भी क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, तो सो दैट इट मे टेक मेनी आवर्स टू क्लाइंब एज लिटिल एज 100 फीट, देयर इज ऑलवेज द डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ। हमेशा खतरा बना रहता है जब आप पर्वत पर चढ़ते हो। क्या? देयर इज ऑलवेज डेंजर दैट यू मे फॉल, तुम गिर सकते हो, एंड बी किल्ड, मर भी सकते हो, आर इंजर्ड, घायल हो सकते हो। मेन टॉक अबाउट कंक्वरिंग अ माउंटेन, इंसान बात करता है पर्वत फतेह करने की, यानी पर्वत जीतने की बात। इट इज वंडरफुल फीलिंग, ये वंडरफुल फीलिंग होती है टू रीच द टॉप ऑफ ए माउंटेन आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर्स एंड मे बी इवन फॉर अ डे। मतलब कई घंटों के बाद या कई दिन के बाद जब आप माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है? एक वंडरफुल फीलिंग आती है। यू लुक डाउन, जब तुम वहां पर चढ़ने के बाद नीचे देखते हो, सी द होल कंट्री बिलो यू, तुम पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे दिखाई देती। यू फील गॉड लाइक, तुम कैसा महसूस करते हो? भगवान की तरह महसूस करते हो, क्योंकि काफी ऊंचाई पर होते हो। अब आगे क्या कह रहा है? 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एस्केप फ्रॉम प्रिजन कैंप इन केन्या, 2 इटालियन प्रिजनर थे जो क्या हो गए? वो एस्केप फ्रॉम ए प्रिजन,
प्रिजन से, कैद से, जेल से भाग गए, ठीक है। प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान स्केप फ्रॉम प्रिजन कैंप इन केन्या, केन्या के प्रिजन से वो लोग क्या कर गए, भाग गए, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर रिपीट कर गई है, कोई बात नहीं। केन्या के से वहां से वो लोग भाग गए, 2 कैदी। दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक टू देयर ओन कंट्री, वो लोग वहां से जब भागे तो अपने कंट्री नहीं गए। दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक टू देयर ओन कंट्री, अपने कंट्री नहीं भागे, बल्कि क्या हुए, फार दे, क्योंकि वो जानते थे, फार दे न्यू दैट देयर वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये संभव, ये क्या था, दैट वाज इम्पॉसिबल, ये संभव था। इंस्टेड दे क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंटेन केन्या, बजाय इसके वो लोग माउंटेन केन्या के पर चढ़ गए। एंड देन दे केम डाउन, उसके बाद वो नीचे आए अगेन, एंड गिव देमसेल्फ अप, और उसके बाद वहां के पुलिस को सौंप दिए। दे हैड वांटेड टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वो लोग स्वतंत्रता को महसूस करना चाहते थे। दैट वन हैज आफ्टर क्लाइंबिंग अ डिफिकल्ट माउंटेन, जो कैसा महसूस किया, माउंटेन पर चढ़ने के बाद, ठीक है। अब ये आपका पैसेज है। पैसेज के बाद बच्चों इसमें क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, कुछ लोग माउंटेन पर चढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि, कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि वो वंडरफुल फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं। राइट आंसर सी होगा, दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग, यही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इसी तरह से बच्चों आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पैसे दिया रहेगा, उसके नीचे फिर क्वेश्चन रहेंगे, उसका आपको आंसर करने की जरूरत है। पैसेज बहुत हार्ड नहीं होगा, बहुत नॉर्मल पैसेज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाइंबिंग माउंटेन इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज, क्योंकि पाथ्स आर स्टीप एंड अनइवन, जो इसके रास्ते होते हैं पाथ्स आर स्टीप होना चाहिए, यहां पर थोड़ा गलत छप गया है, STEEP, पाथ्स आर स्टीप एंड अनइवन, इसके जो रास्ते होते हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं, स्टीप एंड अनइवन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इट इज अ वंडरफुल फीलिंग इट रेफर टू, इट इज वंडरफुल फीलिंग इट रेफर टू माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग का मतलब जो पर्वतरोही लोग होते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, 2 इटालियन प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम द कैंप एंड क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन केन्या, 2 इटालियन प्रिजनर एस्केप फ्रॉम कैंप से वो लोग भागे, एंड क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन केन्या, और माउंटेन केन्या के उस पर क्या कर गए, चढ़ गए जो है। 2 इटालियन प्रिजनर एस्केप फ्रॉम द कैंप एंड क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंट केन्या, माउंट केन्या पर चढ़ गए, क्यों कर गए, क्योंकि टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो स्वतंत्रता को महसूस करना चाहते थे। वो कैदी थे, काफी दिनों से बंद थे, तो वो स्वतंत्रता को महसूस करना चाहते थे। तो क्या होगा, टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ऐसे पैसेज में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन का भी पैसेज हो सकता है, 4 क्वेश्चन का भी हो सकता है, 5 क्वेश्चन का भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, माउंटेनियरिंग इज नॉट ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज it may take many hours a day, there are no instructor in this sport, नहीं, राइट आंसर ए होगा, इट मे टेक मेनी आवर्स अ डे, मतलब चढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं या कई दिन लग जाते हैं, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आता है ग्रामर से सवाल, क्वेश्चन आते हैं ये, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहां से आपको फिलअप करना है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। द वुड, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आई है, यहां पर द वुड होना चाहिए, वर्ड गलत छप गया है, दैट वुड, WOOD होगा बच्चों, दी वुड होगा, दी वुड ऑलवेज डॉट, ये क्वेश्चन यहां वर्ड नहीं होगा, वुड का मतलब लकड़ी, यहां पर वुड होना चाहिए, वुड का मतलब लकड़ी, दी वुड ऑलवेज डॉट ऑन वाटर, तो क्या होगा, दी वुड ऑलवेज फ्लोट्स, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। दी वुड ऑलवेज फ्लोट्स
ऑन वाटर। लकड़ी हमेशा पानी पर तैरती है। द वुड ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, इसके बाद ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड डॉट डॉट ही शुड फेल। तो ही वर्क हार्ड लिस्ट ही शुड फेल, तो राइट आंसर लेस्ट होगा। लेस्ट, लेस्ट यहां पर क्या फिलअप करोगे? लेस्ट। लेस्ट हमेशा शुड लेता भी है। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो, वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा बोलते हो। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। तो वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, यहां पर क्या होगा? लेस्ट होगा। क्या होगा? लेस्ट। ठीक, LEST। He is too dull, he is too dull the problem, he is too dull to solve the problem। यहां पर to solve होगा, to solve the problem। he is too dull to solve the problem। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए बच्चों, क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये अरेंजमेंट है, इसको सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंज करना है। यहां पर इस तरह से लिखा जाना चाहिए, थोड़ा दूर लिखा गया है। ये आई यहां पर ए है, ये ए है। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको मैं काट दे रहा हूं। ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, यहाँ पर ये एक पूरा सेंटेंस ऐसे देखो, ज़्यादा सही रहेगा। ए का स्थान आई, आई को ए में रखा गया है, इमीडिएटली को बी में रखा गया है, सैलरी को सी में रखा गया है, माई को डी में रखा गया है, वांट को ई में रखा गया है। अब इसको सही करना है, तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली। बोलिए, ठीक है। अब देखिए आई क्या है? ये ए है, और वांट क्या है? ई है। माई क्या है? डी है। सैलरी क्या है? सी है। इमीडिएटली क्या है? बी। तो क्या होगा? पूरा मिलाएंगे तो AEDC, AEDCB। तो किस ऑप्शन में है? AEDCB, यानी बी इज द राइट आंसर। यही आंसर होगा। इसको अरेंज करोगे सेंटेंस तो ऐसे अरेंज। अब ये सेंटेंस अरेंज हो गया, सही सेंटेंस है आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली। ठीक है, ये सही सेंटेंस है। अरेंज करने के बाद आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, अरेंज करने के बाद, यानी राइट आंसर क्या होगा? AEDCB, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद द बेबी स्लेप्ट yesterday quickly in its mother's lap। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिस्ट ने थोड़ा इसको गलत कर दिया है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सेट नहीं कर पाया है। ये आपका ए है, ये ए है, स्लेप्ट आपका बी है, yesterday आपका सी है, क्विकली आपका डी है, इन इट्स मदर्स लैप आपका ई है। ठीक है, ये ई है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ का है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हमको क्या करना है? सही करना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जरा सही करिए तो क्या होगा सही सेंटेंस? दी बेबी, अरेंज करिए पहले इसको। द बेबी स्लेप्ट क्विकली in its mother's lap
मदर स्लेप्ट यस्टरडे, मदर स्लेप्ट यस्टरडे। अब दी बेबी क्या है, ये ए है। स्लेप्ट कहाँ है, स्लेप्ट यहाँ पर है, ये बी है। तितली कहाँ है, डी है। और इस मदर स्लेप है, ये ई है। और ये स्टडी कहाँ है, ये सी है। तो अरेंज करोगे तो क्या होगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद, अब ये सेंटेंस सही है, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद सी। तो ए बी डी ई सी, ए बी डी ई सी। बोलिए, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अरेंज करो, ये सेंटेंस गलत लिखा गया है, इसको अरेंज करोगे तो इस तरह से होगा। अब ये सही सेंटेंस है, इसको हमने अरेंज किया तो राइट आंसर क्या आया, ए बी डी ई सी, यानी ऑप्शन में क्या है, सी है। सी इसमें ऑप्शन में दिया, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स मीन्स, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है। टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना होता है, तो ऑप्शन ए होगा, टू फाइट। टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब लड़ना, टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब फाइट होता है, लड़ना। फटाफट देखिए इसको आप लोग। टू क्रॉस स्वॉर्ड, टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब, ठीक है, टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होगा, फाइट, फाइट। टू क्रॉस स्वॉर्ड, टू क्रॉस स्वॉर्ड का क्या होगा, ये ऑप्शन। इसके बाद है चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ प्रोहिबिट। अब प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। क्या होता है बच्चों, मना करना। क्या करना, मना करना, ठीक है। इसका अपोजिट यानी एंटानिम्स बताना है, तो प्रोहिबिट का क्या होगा, अपोजिट एकदम साफ साफ है, परमिट। प्रोहिबिट का परमिट, प्रोहिबिट का क्या होगा, परमिट होगा, ठीक है। प्रोहिबिट का परमिट, क्लियर, प्रोहिबिट का परमिट। इसके बाद फिर आता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग, करेक्टली स्पेलिंग स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें क्या है, कमेटी की स्पेलिंग COMMITT, बोलिए कमेटी। अब देखिए यहाँ पर COMME कर दिया है, जबकि कमेटी की स्पेलिंग क्या होगी, COMMITT। तो डबल एम भी होता है, डबल टी भी होता है, डबल ई भी होता है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बाकी सब ये गलत है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ फाइन डे इट इज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसको सेंटेंस बनाना है, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि असर्टिव सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बच्चों, ये ध्यान रखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टुडे इज द डॉट डॉट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द डॉट डॉट डे ऑफ माई लाइफ। क्योंकि डी का प्रयोग भी किया है यहाँ, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो क्या होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल्स डी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिस इज दी चीपेस्ट कार दैट ही गिव। तो चीपेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, तो दी का प्रयोग होता है। यहाँ ऑलरेडी दी लगा हुआ है, इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री है, दी भी लगा है, तो यही आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, इट इज क्वाइट वार्म। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, इट इज क्वाइट वार्म, यूज ए क्वेश्चन टैग, तो क्या होगा, इजेंट इट। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजेंट इट होगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजेंट इट होगा, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट है क्या, अ टीम, अ पैक, अ बैच, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, बैंड, क्या आएगा, बैंड, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इसके बाद क्या है, माई फादर इज बुक वार्म, ही इज प्रीफर्स आर प्रीफर, तो ही प्रीफर्स, सी ऑप्शन, प्रीफर्स होगा, ही प्रीफर्स, सी इज द राइट आंसर, ही प्रीफर्स, ठीक है, ही प्रीफर्स। अब confectioner is a person who sells sweets, C sells sweets, ठीक है, राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेंडेटा, वेंडेटा। अब ये सिमिलर पूछ रहा है, मीनिंग ऑफ, मतलब कि कौन सा वेंडेटा का मीनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है बदला लेना, तो रिवेंज होगा, इसका मतलब बदला लेना होगा। क्या करना बच्चों, प्रतिशोध लेना या बदला लेना। इसका मतलब होता है पुश्तैनी दुश्मनी, पुश्तैनी दुश्मनी, पुश्तैनी दुश्मनी। इसका मतलब होता है स्टिग्मा, का मतलब कलंक होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है देयर वर सेवरल एट द कॉन्फ्रेंस, देयर वर सेवरल वुमेन, WOMEN, ये होगा आंसर, ये गलत है, इस तरह से प्लूरल नहीं बनता, ये भी गलत, इस तरह से भी प्लूरल नहीं बनता है, WOMEN, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। इसके बाद है आई फ्रेज। अब ऑनेस्टी देखिए, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन है, इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसके किसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, या मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते, न तो ए आएगा न तो एन, इवन हम दी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलराइज करते हैं तब उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कह रहा है आई फ्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, आई फ्रेज द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय, ऑनेस्टी ऑफ दिस होना चाहिए यहाँ, आई फ्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, दी बॉय नहीं दिस, ऐसा है क्वेश्चन, आई फ्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो चूंकि ये पर्सन से अटैच कर दिया है इसलिए दी का प्रयोग होगा, यहाँ पर दी आएगा, आई फ्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ही लिव्स। अब देखिए, अगर वो दिल्ली में रहता है तो ही लिव्स इन दिल्ली, वह इंडिया में रहता है ही लिव्स इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो 5वीं मंजिला पर रहता है,
5वीं मंजिला पर रहता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ही लिव्स ऑन 5th फ्लोर। जैसे अगर हम यहाँ पर बोले बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि ही लिव्स एट करोल बाग, करोल बाग इन दिल्ली। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर छोटी, करोल बाग छोटी जगह है, एट आएगा, दिल्ली बड़ी जगह है, इन आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये कह रहा है कि वो 5वीं मंजिला पर रहता है, इसलिए ऑन का प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग। क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियर द इक्वेटर द सन डॉट डॉट ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा, इम्परेट्स, हैज, इम्परेट्स, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोएट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट। टू फ्लाई का यहाँ पर मतलब बताना है, अंडरलाइंड है। टू फ्लाई का मतलब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू फ्लाई का मतलब पूछ रहा है। तो टू फ्लाई का मतलब सोर, उड़ान होता है, उड़ान भरना, सोर, आसमान में उड़ना, सोर, SOAR। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैं सैंपल पेपर लेकर आता रहूँगा। जो है आज ये मेरा पहला सैंपल पेपर है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पैसेज लिया, पैसेज के बाद फिर ग्रामर, ग्रामर के बाद वोकैब का सेक्शन दिखाया आपको। यही लेवल हूबहू आपके एग्जाम का जो पैटर्न होता है यही होता है बच्चों। ठीक है, तो ये इसी तरह का सेट मैं लेकर आता रहूँगा। आज यही तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।